छोड़ो छोड़ो इसे, छोड़ो। प्लीज प्लीज उन्हें छोड़ दो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है मेरी वजह से हुआ है ना, उन्हें छोड़ दो प्लीज। वाह प्रज्ञा जी वाह, उफ, आप लोगों की ये मोहब्बत 80s के फिल्मों की याद दिला दी आपने। हाँ, मेरा पति सिर्फ मेरा है, पति परमेश्वर, पत्नी व्रता धर्म। वाह वाह वाह, आज सारे इमोशंस देखने मिलेंगे। हाँ, और जब 80 के फिल्मों की बात ही कर ली है तो आप लोगों की फिल्म में मुझ जैसा विलन ना हो तो कैसा चलेगा प्रज्ञा जी? कूट कूट के इमोशंस निकालूंगा आप लोगों में से। हाँ, और तू अपने आप को हीरो समझता है तू? हाँ, बहुत हीरोपंती आई है ना तेरे अंदर में। सर नहीं झुकाऊंगा, माफी नहीं मांगूंगा। छोड़ो छोड़ो, छोड़ो इसे, छोड़ो। बड़ा हीरो बनता है ना ये। हाँ, लेकिन तू रोएगा, आज तू रोएगा जब तेरी बीवी अपने घुटनों पे बैठ के मुझसे तेरी जान की भीख मांगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं माफी मांगती हूँ, मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। प्लीज उन्हें छोड़ दो। प्लीज मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, प्लीज प्लीज उन्हें छोड़ दो। I'm sorry, I'm sorry। मैं माफी प्लीज प्लीज छोड़ दो उन्हें। अरे वाह प्रज्ञा जी, क्या बात है, आखिर मांगी नहीं माफी। भाई क्या हुआ? वो आपसे कोई मिलने आया है। ये मेरा ऑफिस है जो कोई मुझसे मिलने आया है? कौन आया है? भाई आप खुद चलकर देख लो। तुझे दिख नहीं रहा मैं कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ? हाँ, भगा दे, जो भी है भगा दे। भाई उससे मिलना भी बहुत जरूरी है। ए, तुम लोग इसको संभालो, लेके जाओ, वापस बांध दो, मैं आता हूँ। चल। इसे पहले कभी ऐसा नहीं देखा। वैसे तो मेरे सामने कभी नहीं झुकी, लेकिन आज मेरे लिए इस घटे आदमी के सामने सिर झुकाने को तैयार हो गई। तो आखिर भाई का प्यार खींच ही ले आया बहन। आखिरी बार मिलने आ ही गई ना तुम अपने भगवान जैसे भाई को। आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूं मैं, या फिर ये समझ लो कि आखिरी बार तुम्हें वॉर्न करने आई कि मेरे भाई को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। चुप, क्या एक्सपोज लगा के रखा है? हाँ, कोई फिल्म देख के आई हो तुम? हाँ, एक्सपोज कर दूंगी। वैसे अलिया जी एक बात बताइए, ये आपकी जो फैमिली है ये सबके सब बेवकूफों से भरी पड़ी है क्या? हाँ, या भाई बहनों ने कोई स्पेशल कोर्स किया है बेवकूफी का? तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई हो? नहीं आलिया जी, तुम यहाँ आई हो क्योंकि मैं चाहता था कि तुम यहाँ पर आओ। अब आई गई है तो काम शुरू करें। हाँ, सबसे पहले तुम्हारे सामने मैं तुम्हारे भैया और भाभी को मारूंगा, और ऐसे मारूंगा ना कि लोगों को लगेगा कि एक्सीडेंट हुआ है उनका, और फिर एक सरप्राइज आपके लिए। हाँ, उसके बाद मैं तुम्हें मारूंगा। अब क्या करूं आलिया जी, मजबूरी है मेरी। मेरे लिए आज की सबसे बड़ी सरदर्दी तुम हो, तुम्हें तो मारना पड़ेगा ना। हाँ, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूं ना ये तुम्हारे वजह से कर रहा हूं। तो ये फैमिली रीयूनियन नहीं है, फैमिली फेयरवेल है, जहां भाई बहन भैया भाभी सब आखिरी बार मिलेंगे। हाँ, कैसा लगा मेरा प्लान? हाँ, जानता हूं कि तन्नू और मिताली भी मेरे बारे में जानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं आलिया जी, मिताली को तो मैं पैसे खिला के मना दूंगा, और अगर तन्नू ने मुंह खोला तो उसे भी मार के तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा, ऊपर टॉप फ्लोर। हाँ, बस एक बात बताओ, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूं। अगर तुम यहां नहीं आती ना तो मेरा प्लान कभी पूरा नहीं होता। ये वन वे है, शेर की गुफा में जो आता है ना वो वापस नहीं जा सकता। सीरियस? जानते हो जब एक गीदड़ खुद को शेर समझने लगता है तब वो नील गधे जैसे लगने लगता है। तुम्हें क्या लगा? हाँ, तुम्हें लगा कि मैं बिना किसी प्लानिंग के तुम्हारे सो कॉल्ड जाल में फंस जाऊंगी? जानते हो तुम्हारे जैसे लोगों की शक्ल देखकर ही ना उनके दिमाग का पता लगा लेती हूँ मैं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं,
लेकिन 6, यस काउंटेड 6 लोग वेट कर रहे हैं मेरे एक फोन कॉल का, और अगर 10 मिनट में उन्हें फोन नहीं गया ना, तो जानते हो वो कहां खड़े? तुम्हें कैसे पता होगा, मैं ही बता देती हूँ। इस वक्त वो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं मिस्टर नील ठाकुर। लगाया फोन, बात हुई? क्या बोला उसने? दादी मैंने किया फोन तो वो वहां पे नहीं थे। उन्होंने बोला कि वो वहां से निकल चुके हैं, पर रास्ते में है। मतलब मैंने थोड़ी देर पहले कुछ देर पहले मैंने फोन किया था तो वो वहां नहीं थे। ये तो पता है मुझे कि वो वहां नहीं है, लेकिन पूछना ये था कि कब निकले हैं वहां से। दादी जो बात हुई मैं वही तो आपको बता रहा हूँ। वो लोग वहां से निकल चुके हैं, बस आने वाले होंगे कुछ ही देर। मैं तो फिर से कह रही हूँ वो जानबूझ कर लेट कर रहा होगा। सर्दी दीदी, इसने अपना वादा पूरा कर लिया है ना, इसलिए हमें हीरो की तरह वेट करा रहा है ये जितना सताएगा ना मुझे, मैं उतना ही उसे डांटूंगी। इस बार मैं भी पीछे नहीं रहूंगी, मैं भी बहुत डांटूंगी दोनों को। कब से इंतजार कर रहे हैं, देखो आ ही नहीं रहे। इसका ना बचपना अभी तक गया नहीं। ये बचपना इसका तब जाएगा जब इसके खुद के बच्चे हो जाएंगे। क्या बिल्कुल ठीक रहे हो बहन, इतना अच्छा लगेगा ना जब इनके छोटे बच्चे इनके सामने शरारत करेंगे, तो इनकी शरारतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। दीदी फिर तो आप परदादी हो जाएगी और अपनी तीसरी पीढ़ी को सामने खेलते हुए देखेंगी। हाय हाय, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। बस करिए आप लोग। कोई फायदा नहीं है सपने देखने का, कोई नहीं आने वाला यहाँ पे। क्या कह रहे हैं? दादी जो बोल रहा हूँ सच बोल। जिन किडनैपर्स ने प्रज्ञा दी और एपी को किडनैप किया था, उन लोगों ने फिर से उन्हें किडनैप कर। ये क्या कह रहे हो तुम पूरब? किसने कहा तुमसे ये सब? वो जिसके फोन से अभी ने फोन किया था, मेरी उससे बात हुई, उसी ने मुझे ये सब बताया। इतना टाइम क्यों लगा दिया तुमने? तनु ट्रैफिक। तुम ये बताओ, तुम नील से मिलने गई थी ना, क्या कहा उसने? क्या कहेगा? इस बार इतनी हैवी डोज देकर आई हूँ ना कि उसकी बोलती बंद हो गई। भाई की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। ऐसा क्या किया तुमने? जब मैं वहां पर पहुंची तो मैंने उसे बताया। तुम्हारे पास सच में उसके अगेंस्ट कोई प्रूफ है? यही तो फर्क है ना तुम में और मुझ में। तनु, तुम बिना कुछ सोचे समझे अपने दुश्मन के खिलाफ प्लान बना लेती हो, और मैं अपने दुश्मन का पूरा बायोडाटा निकाल कर फिर प्लानिंग करती हूँ, क्योंकि उसकी कमजोरी हमारी ताकत बन जाती है। ये लो तुम्हारे पैसे। आलिया, अब ये क्या है? उस कॉर्पोरेटर का बायोडाटा। अब जैसा मैं कहूंगी उसे वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये समझ लो कि उसकी जान ही तो है, क्योंकि तोते की जान तो उसकी गर्दन में होती है, और ये रही उसकी जान। ये बुलबुल मुझे क्यों फोन कर रही? आलिया, तुम कहाँ हो? अब बुलबुल, मैं वो टाउन साइड में आई हूँ। बताओ क्या काम है? आलिया कुछ प्लान कर रही है, तभी उसने मुझसे झूठ बोला। वो है कहीं और बता कहीं और रही है। बुलबुल, किसने फोन किया? वो एक्चुअली आलिया, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। हेल्प? सबसे पहले आई एम वेरी सॉरी आलिया, प्लीज फॉरगिव मी। आई मीन, देखो, मैंने प्रज्ञा दी की किडनैपिंग का इल्जाम तुम पे लगाया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो क्या है कि मैं बहुत परेशान थी, और तुम समझ सकती हो ना कि मेरी बहन किडनैप हुई है। तो इट्स ओके बुलबुल, आई अंडरस्टैंड, आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम। मैं समझ सकती हूँ। तुम बताओ कि तुम्हें क्या हेल्प चाहिए? वो एक्चुअली मुझे प्रज्ञा दी की किडनैपिंग को लेकर किसी और पे शक है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।